तहसील के ग्राम बरगुंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ड्रम्पर, ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी विधायक उषा ठाकुर सहित कार्यकर्ताओं के साथ वन विभाग परिक्षेत्र में पहुंचकर परिसर से उठाकर ले गए थे। इसके बाद बरगुंदा परिक्षेत्र के राम सुरेश दुबे ने थाने पर मंत्री के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद महू सहित मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। हम आपको बता दें कि इस घटना के बाद कांग्रेस ने भी अपना मोर्चा खोलते हुए मंत्री को गुनहगार बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने बयान जारी करते हुए कहा कि जब वन विभाग के अधिकारियों ने डंपर, ट्रॉली, ट्रैक्टर व अन्य सामान नियम के मुताबिक जब्त कर परिसर में रख लिया था, जिसके बाद यह संपत्ति शासन की अधीन हो जाती है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ता को लाभ पहुंचाने के लिए इतना बड़ा कृत्य किया है जो सोचने पर मजबूर कर दिया है। बहरहाल विधायक उषा ठाकुर व अन्य भाजपाइयों को ऐसा करना शोभा नहीं देता है। बहरहाल मंत्री ने मंगलवार देर रात को सोशल मीडिया पर केरला दौरे के दौरान एक वीडियो वायरल कर बताया कि कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने इस मामले में षड्यंत्र रचा है, जबकि दरबार ने इन सभी बातों को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि 10 जनवरी को वन विभाग ने सामग्री जब्त करते हुए नियम अनुसार कार्रवाई की है। दरबार ने मंत्री उषा ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं प्रशासन को आग्रह करता हूं कि सजग रहे, कल को किसी दिन जेल पर धावा न हो जाए और वहां से मुजरिम को छुड़ाकर ये ले आए। इसलिए इस कृत्य के बाद से इंदौर और महू प्रशासन को सजग रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा न बोल दे कि आपने मुजरिम को कैसे पकड़ लिया। मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं करा है। घटना 10 तारीख की है। 10 तारीख को वन विभाग द्वारा जीसीपी और ट्रैक्टर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 ज और 41 में प्रकरण दर्ज करके और कार्रवाई की है। और 11 तारीख को ये लोग लबादमे के साथ चोरल डैम पे इनकी मीटिंग थी। वहाँ कार्यकर्ताओं ने इनको जो भी बात बोली होगी उस आधार पर ये भड़क करके वन परिक्षेत्र उप परिक्षेत्र बरगोंदा में गई, सार्वजनिक रूप से गई। वहाँ सब लोग थे, पुलिस का फॉलो गार्ड था, पूरे कार्यकर्ता थे इनके। और ये वहाँ जाकर के और इनने चिल्ला चोट की और उसके बाद जो है वहाँ से जीसीपी और ट्रैक्टर ये लेके गए। हमारे लोग गवाह है, मेरे पास गवाह है। वहाँ के लोग जो है नारायण पटेल वगैरह सब जितने भी लोग थे, हमारे भी लोग वहाँ चौराहे पे खड़े थे। वो देखा ये क्या मामला हुआ, वो भी पीछे पीछे वहाँ गए। तो ये फॉरेस्ट विभाग के वहाँ शायद एक कोई बीट गार्ड था, उस पर चिल्ला रही थी और चिल्ला करके कहा कि आपने कैसे जब्त कर लिया, आपकी हिम्मत कैसे हो गई, और वैसा है और वैसा है और ऐसा करके। और उन्होंने वहाँ से अगर कोई चीज़ जब्त हुई है, नियम से प्रक्रिया से गलत हुई है, सही हुई है, उसकी नियम प्रक्रिया होती है। नियम प्रक्रिया के तहत उस पर जो भी कार्रवाई होना थी वो विधि सम्मत होती। एक मंत्री होकर के आप इस प्रकार से, कल से तो आप जेल जाएंगे। मैं प्रशासन से आगाह करना चाहता हूँ कि प्रशासन सजग रहे, कोई दिन जेल पे धावा नहीं हो जाए और वहाँ से जो है वो मुलजिम को छुड़ा करके ये ले आए। तो इसलिए इस कृत्य से इंदौर प्रशासन को, मऊ प्रशासन को सजग रहना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कल ये जेल पे भी धावा बोल दे कि आप लोगों ने कैसे पकड़ लिया, आपने तो झूठा पकड़ लिया। तो मेरा ये कहना है कि आप कानून आप उल्लंघन करो और ब्लेम हम पे लगाओ, ये कौन सी बात हुई। आप एक मंत्री होकर के, हम चूँकि मैं यहाँ का प्रत्याशी था, पूर्व विधायक हूँ, मैं षड्यंत्र करके इतना बड़ा सब रच सकता हूँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर नियम प्रक्रिया के तहत कोई चीज़ जब्त हुई है, नियम प्रक्रिया के अंदर वो चीज़ छूटती, आपने जा कर के कानून का उल्लंघन करा है। अगर कानून का उल्लंघन करा है तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो भी जेसीपी और ट्रैक्टर जब्त हुए हैं उन्हें फिर से फॉरेस्ट विभाग में लाकर, अगर इन्होंने बलात् वहाँ से हटाया है तो इन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। ये मेरी मांग आज भी है। मैं पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, महू। मैं उषा ठाकुर पर्यटन विभाग के अध्ययन दौरे पर केरल आई हुई हूँ। मीडिया के साथियों से मुझे कल के घटनाक्रम की जो जानकारी मिली उसके संदर्भ में मैं इतना बताना चाहती हूँ कि कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंडल में करोड़ों रुपए के कार्य का लोकार्पण किया गया। मेरी एक पंचायत बसी पिपरी
जो कोदरिया से लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी पर है। 520 मतदाता मेरे रोंडा उस बूथ पर रहते हैं। लगभग 50 मीटर का मार्ग इतना खुद के उबड़ खाबड़ हो गया, इतने पत्थर उभर के आ गए कि बाइकें पंचर होती हैं, साइकिल से आने जाने वाले लोग भी वहाँ गिर जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। इस सब कष्ट को देखते हुए मेरे मंडल अध्यक्ष मनोज पटेल पाटीदार ने अपने ही खेत, लगभग 100 बीघा जमीन है उसकी, वहाँ अपने ही खेत की मिट्टी निकालकर जेसीबी से उस रोड का समतलीकरण कर दिया ताकि भाई बहनों को कोई कष्ट ना हो। इसके पहले कई बार वो वन विभाग के संज्ञान में इस बात को ला चुके थे कि इस मार्ग का आप समतलीकरण कर दीजिए। मैं कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात उस मार्ग से संध्या के वक्त अपना पाठ करते हुए इंदौर की ओर प्रस्थान कर गई। लेकिन आप देख रहे हैं कि विश्राम गृह में माननीय अंतर सिंह जी एक वीडियो जारी कर रहे हैं, तो आप इस घटनाक्रम की पूरी मंशा को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। सारा घटनाक्रम माननीय वन मंत्री जी के संज्ञान में डाल दिया गया है। वो जांच के निर्देश देंगे और जो भी व्यक्ति दंडित होगा, गलती करेगा, उसी को दंड मिलेगा। जय हिंद।